इस क्वेश्चन में हमें इन सब का मान बताना है यानी गुणा करना है। तो उसी तरीके से करेंगे आसान भाषा में। देखो एक जीरो आ रहा है बीच में, तो पहले जीरो का गुणा करो जिससे कि जीरो बन जाए, गणना हमें लंबी न करनी पड़े। तो जीरो का -7 में गुणा करो जीरो, बाकी संख्याओं को ऐसे कैसे लिख दो। गुणा हम ऐसे करेंगे जहां से कि गणना करना आसान हो। अब जीरो का 57 में गुणा कितना हो जाएगा, जीरो, और -57 लिख दो। अब जीरो का -57 में गुणा जीरो, और यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देखें दो संख्याओं में अलग अलग गुणा है और बीच में माइनस लग रहा है। तो ऐसी संख्याओं में हम देखते हैं कोई संख्या कॉमन है क्या। कॉमन का मतलब एक ही संख्या दोनों जगह दी हुई है। यहाँ पे 625 है, यहाँ पे भी 625 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से 625 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, 1456, और यहाँ से माइनस के 456। अब आसान हो गया इसे हल करना। कैसे हो गया, देखो 625 तो है ही है, और यहाँ से 1456 में से 456 गए तो कितना बचा, 1000। ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो 625 में 1000 का गुणा करेंगे तो 6,25,000, और यही है इसका आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे देखें दो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये कोई संख्या कॉमन है क्या। -187, -187 ये कॉमन है ऑलरेडी, तो इसे लिख लो -187। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस का 54। मैंने बड़ा कोष्ठक लिख दिया क्योंकि छोटा कोष्ठक अंदर लगाना है इसलिए। और यहाँ से बचेगा प्लस माइनस के 46। अब देखो माइनस के 54 माइनस के 46 कितने हो गए, माइनस के 100 हो गए। और 100 का गुणा करें, देखो माइनस माइनस प्लस, और 100 का गुणा किया तो क्या करते हैं, दो जीरो उसके आगे लगा देते हैं, और यही हो गया इसका आंसर। ऐसे ही अगले में देखेंगे 18,764 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 18,764 ही कॉमन ले लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से क्या बचा, 99। अब कोई विद्यार्थी कहे यहाँ से तो कुछ भी नहीं बच रहा। कुछ भी नहीं बचेगा मतलब एक बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। 18,764 में 18,764 का ही भाग लगाएं तो कितना आएगा, एक। तो यहाँ से प्लस का एक का माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का एक। 99 और एक कितना हो गया, 100। 18,764 गुणा 100। 100 का मतलब दो जीरो उसके आगे लगा दो, यही हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देखो -2 है, यहाँ पे 98 है, ये तो कॉमन नहीं है। 15,341, 15,341 कॉमन है, लिख दो इसे 15,341। यहाँ से क्या बचा, माइनस का 2, और यहाँ से देखो ये माइनस हमने प्लस का लिया है तो ये माइनस यहाँ पे बचा। अब माइनस गुणा में से किसी भी संख्या पे लगा सकते हैं, चाहे इस पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, क्योंकि गुणनफल में तो माइनस आना ही आना है। तो 98 पे लगा देंगे इसे, तो ये माइनस के 98। दोबारा से समझेंगे, प्लस का 15,341 कॉमन लिया है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसे इस संख्या पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 15,341, और ये कितना हो गया, माइनस का 100। अब 100 का गुणा कर दो इसमें, तो माइनस के 15,341 और डबल जीरो, यही आंसर है इसका। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आगे वाली संख्या से हम कुछ कह सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं। आसान तरीके से ही करना है। एक विद्यार्थी से मैंने ऐसे ही कहा कि भाई ऐसे तरीके से करेंगे जिससे कि आसान हो जाए। वो बोला कि सर जी कैलकुलेटर ले लो, उससे आसान हो जाएगा। अरे भैया पेपर में कैलकुलेटर थोड़ी ना लेके जाएंगे, यहाँ कैसे करना है, यहाँ देखो अपने कलम से कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो -8 लिखा हुआ है इसे ऐसे कैसे लिखे रहने देंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में प्लस का 10 और प्लस का 98, तो ये एक जगह लिख देंगे, 108 हो गए। माइनस का 5 और माइनस का 43, तो ये हो गए माइनस के 48। अब बचा क्या है, यहाँ से 108 में से 48 गए तो कितने बचे, 60। और ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। और ये देखो 6 अट्ठे 48, माइनस लग रहा है आगे, एक माइनस एक प्लस तो माइनस ही आना है। 6 अट्ठे 48 और एक जीरो है, तो ये हो गया -का 480, और ये है इसका राइट आंसर।